झारखंड का हर कोना प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से धनी है। इसके गर्भ में जहां अकूत खनिज भंडार है, वहीं भूतल पर वन संपदा, नदियां, पहाड़ के साथ वन्य प्राणी भी हैं। इन्हीं में बसते हैं 32 जनजातियां। इनमें से कई जनजाति का यह मूल निवास स्थान भी है। राज्य की कुल आबादी का 27.67% हिस्सा जनजातियों का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनजातियों की आबादी 86.45 लाख है। यहाँ की कुल 32 जनजातियों में 8 आदिम जनजातियाँ हैं। प्रत्येक जनजाति की भाषा, संस्कृति, परंपरा और निवास स्थल एक दूसरे से अलग हैं। हमारे झारखंड के इस अंक में आदिम जनजाति बिरहोर के कल और आज हमारी टीम के द्वारा खूंटी, गुमला, हजारीबाग और रांची जिले में कवरेज किया गया। बिरहोर को जंगल के लोम भी कहा जाता है। बिर का अर्थ जंगल और होर का अर्थ आदमी होता है, अर्थात जंगल के आदमी। ये मूलतः कैमूर पहाड़ के निवासी थे और उसी ओर से इनका प्रवेश झारखंड में हुआ। बिरहोर मुख्य रूप से छोटानागपुर के पठार के उत्तर पूर्व इलाकों जैसे हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, गुमला, सिमडेगा और खूंटी आदि कई जिलों में निवास करते हैं। इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया है। ये अपने को खरवार समूह का मानते हैं। अपनी उत्पत्ति सूर्य से मानने के कारण ये खुद को सूर्यवंशी मानते हैं। इनकी जनसंख्या 1901 में 1833, 1941 में 2550, 1961 में 2438, 1991 में 8038, 2001 में 6579 और 2011 में 10,726 है। राज्य में सबसे ज्यादा बिरहोर 2337 चतरा जिले में और 2049 हजारीबाग तथा 1321 कोडरमा जिले में है। बिरहोर को 2 वर्गों में रखा गया है। पहला उथलू या भुलिया, जिसे घुमक्कड़ भी कहते हैं, और दूसरा जगही या थनिया, जो वर्षों से एक ही स्थान पर बस गए हैं। बिरहोर होता है, 2 होता है सर। एक माने एक जगह रहने वाला बिरहोर होता है, एक जगह रहने वाला बिरहोर नहीं होता है, वो उठलू बिरहोर है। जैसे उन तो लोग दूसरी जगह पर रहती है। आज यहाँ 10 दिन रह गए, तो कल वहाँ 10 दिन रह गए, परसों वहाँ चला गया। उठलू बिरहोर घूम घाम करके एक साथ उन लोग रहने वाला नहीं था। एक रात यहाँ रह गया, चाहे 6 महीना तक। वहाँ अगर बाल बच्चा मर गया, बड़े लोग या छोटा बच्चा, तो बोलेगा उन लोग कि यहाँ भूत प्रीत है, इसलिए यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं भी चले जाएंगे। ऐसा कहा के उन लोग घूमता फिरता वैसा करते करते उन लोग को कहा गया उठलू बिरहोर। चलने फिरने नहीं गए हम लोग इधर उधर उठलू बिरहोर जैसा, और बसिंदा यहीं हम लोग डेरा डंडा बैठाए। हम लोग जगह बसिंदा यहीं पर हैं 5 पीढ़ी से। हम लोग एक जगह में रहने वाला है, अभी तो 3 पीढ़ी तो हो गया। जीविकोपार्जन के लिए ये शुरू से रस्सी बनाने और उसे हाट में बेचने का काम करते थे। पहले रस्सी जंगल से लाए पत्तों से बनाते थे, लेकिन अब प्लास्टिक से बनने लगे हैं, जो बोरों से मिल जाता है। पहले तो जंगली का रस्सी बनाते, वो समय तो चला गया, घुंगू पत्ता का वो तो चला गया। उसके बाद तो सरकार अब तो ये प्लास्टिक है, जब बड़ा का उसी का पे चल रहा है। हाँ, पहले प्लास्टिक का नहीं, घुंगू का। हाँ, यही ना
बाद में ना होगा प्लास्टिक, तो पहले नहीं ना था ना। हाँ। हम लोग तो देखिए, हम लोग का पैसा तो सबसे पैसा वही रस्सी बनाना ही है। पहले तो हम लोग जंगल का रस्सी से बना रहे थे, अभी वो वाला जंगल का रस्सी चीहड़ बोलते हैं। अभी तो बोरा मिल रहा है, दुनिया भर का बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ से हम लोग ला रहे हैं बोरा 2 रुपया पीस, 3 रुपया पीस, 2.5 रुपया पीस करके, और हम बाज़ार में बिकते हैं 20-25 रुपया एक तो डोरी बना के। इसके साथ ये बकरी और मुर्गी पालन भी करते हैं। खुद के पास जमीन नहीं होने के कारण कुछ लोग बाड़ी में सब्जी का उत्पादन करते हैं और कुछ खेतों में काम करके और मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। बाजार में तो खरीदने में बहुत दाम है, इसीलिए हम लोग खरीद नहीं सकेंगे, इसीलिए हम लोग सब्जी लगाए। हम लोग आदिम जनजाति बिरहोर हैं, तो हम 2 बकरी पाले हैं, इसको पल्हा उला काट के अभी तो दिए हैं, अभी मजदूरी में जा रहे हैं। मजदूरी में वहाँ पैसा के हिसाब से 100 रुपया देता है और धान के हिसाब से 10 पीला धान देता है। और हम लोग का खेती बाड़ी तो है ही नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा मोड़ा खेती करते हैं जो साझा के रूप में करते हैं, वो भी हो जाता है हम लोग का 6 महीने तो खाने के लिए। खेती करते हैं और रस्सी बनाते हैं, रस्सी को बेचते हैं, उसको पैसा कमाते हैं, उसको अपना घर बसाते हैं। गांव में खेती बाड़ी करने के लिए धान लगाते जाते हैं और जंगल भी जाते हैं। हम लोग का तो ये भी नहीं है, खेत भी नहीं है, तो दूसरा लोग का खेत में काम करने जाते हैं। खेती भी नहीं तो नहीं है, तो ज़मीन भी नहीं है। क्या खेती करेंगे, यही खेती करते हैं। इसके साथ ही ये वन उत्पाद संग्रह के साथ सामूहिक रूप से शिकार भी करते हैं। ये समय समय पर जंगल में जाल लगाकर खरगोश और बंदर आदि को पकड़ते हैं। इसे पकड़ने के बाद एक साथ मिलकर पकाया जाता है और सभी मिल बांटकर इसे खाते हैं। सिंगरा के बारे में खरगोश की शिकार के जाते हैं, आते हैं और खुश शिकार का आते हैं, हम बहुत खुशियाल में आते हैं और जो तो परिवार में करके पूरा खुशी में बांटते हैं, खाते हैं। इनकी भाषा बिरहोरी है, जो मुंडारी भाषा का ही एक अंग है। जैसे जैसे इनका संपर्क अन्य लोगों से होने लगा और बच्चे स्कूल जाने लगे, वैसे वैसे ये हिंदी भी बोलने लगे। ठेवना बर पानी, गो गो रानी, कितना पानी। ये पहाड़ों और उसके आसपास के ढलानों पर रहते हैं। इनकी बस्ती को टंडा कहा जाता है। पहले ये गुंगू के पत्तों और झाड़ियों से घर बनाते थे, जिसे कुंबा या कुरहर कहा जाता था। बड़े आकार वाले कुंबे को ओड़ा कुंबा और छोटे को चू कुंबा कहा जाता था। इनके कुंभों की खासियत यह थी कि इसमें बरसात में कहीं से भी पानी नहीं टपकता था। वर्तमान में सरकार के द्वारा बिरहोर बस्तियों में इन्हें आवास उपलब्ध कराया गया है। सड़कों के बन जाने के कारण आवागमन की सुविधा हो गई है। इसके साथ ही चापाकल और पानी की टंकी लगाकर पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाया गया है, जिससे पेयजल की समस्या दूर हो गई है। सोलर लाइट के पहुंचने से अब इनके घर में भी रोशनी हो गई है। अब ज्यादातर बिरहोर परिवार के पास राशन कार्ड उपलब्ध हैं, जिससे इन्हें प्रतिमाह राशन मिलने लगा है। इसके साथ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन्हें मिलने लगा है। पहले मिला था हम लोग को बैल भी, बकरी भी, और अभी चावल, दाल, तेल, नमक, पेंशन भी मिल रहा है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, पानी बिजली भी मिल गया। मिलता है, चावल मिलता है, राशन
वृद्धावस्था पेंशन, हाँ मिलता है। विधवा पेंशन, हाँ मिलता है। आवास मिला? हाँ आवास में मिला है। आप लोग के पास राशन कार्ड है? हाँ है। कैसा रंग का है? पीला है। हमको मिला है जो हम लोग का जानते हुए तो वही राशन मिल रहा है, रस्सी मिला है, एक बार बोरा भी मिल रहा है। बोरा का घोटी हो रहा है तो बोरा मंगवाते हैं सरकार के तरफ से, रस्सी बनाते हैं। बाती भी है हम लोग का, सलर है, बैटरी भी है, विधवा पेंशन भी मिल रहा है दोनों बूढ़ा बूढ़ी को। कल तक इनका इलाज ओझा गुनी जंगली जड़ी बूटी के द्वारा पारंपरिक तरीके से किया करते थे। अब ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपना इलाज करवा रहे हैं। बिरहोर परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है। यहाँ बिरहोर परिवार में जो भी परिवार है, 2 परिवार या 4 परिवार है, तो उसका मुखिया पिता ही घर का मुखिया होता है। इनमें विवाह का मुख्य आधार जाति और गोत्र होता है। एक गोत्र में या एक जाति के बाहर विवाह वर्जित है। इनमें कई प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। आपम बपला हो, जहाँ भेंट हो रहा है, जहीं कहीं से मिल के शादी हो रहा है उन लोग का मंदिर में। हेरुम तो वही 2 बार शादी हो रहा है। लड़का लड़की नहीं हो रहा है पहले का, तो फिर दूसरा शादी कर लेता है, वही में हीरुम चढ़ जाता है। गलत तो जानते हैं, गलत तो देखिए इधर का भी लड़की को ले जाता है, उधर का भी लड़की को ले आता है। एक ही घर में 2 लड़की का शादी होगा, अरे और फिर भी 2 लड़का का एक ही घर में होगा। बोलो तो वो तो अपने ढुक जाता है लड़की लोग। कैसे उसका शादी ये नहीं होगा 25-30 साल से, किसी लड़का से घुस जाएगा अपने, वही होगा। बोलो विवाह सभी बिरहोर के लिए अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इसके बाद ही कोई व्यक्ति जाति का संपूर्ण सदस्य माना जाता है। बिरहोर छोटे छोटे समूहों में रहते हैं और सभी समूह का एक प्रधान होता है जिसे नाय कहा जाता है। ये अपनी सहायता के लिए समूह में से ही किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिसे दिगुआर या कोतवार कहा जाता है। बिरहोर के जीवन चक्र में जन्म, विवाह और मृत्यु 3 महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं। हिंसा से हुई मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की मृत्यु को भूत प्रेत या देवी देवता का प्रकोप माना जाता है। इनके मुख्य देवता सिंह बोंगा और देवी माई हैं और मुख्य त्योहार नवाजोम, कर्मा, सोहराय, दशहरा, जितिया और दलई हैं। समय के साथ बिरहोर समाज में कई परिवर्तन आए हैं। सड़कें इनके गांव तक पहुंच रही हैं, जागरूकता आई है, सरकार की योजनाएं भी इन्हें मिल रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी अधिकांश लोग इससे अछूते हैं।